हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET ब्राइट एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, कोडिंग डिकोडिंग। उस सेशन में हमने इस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट एंड उस मेन कंसेप्ट में उसकी जो कुछ टाइप्स थी वो कवर की थी। जिन लोगों ने लास्ट सेशन कोडिंग डिकोडिंग का कवर नहीं किया है, आप पहले उसको वॉच करेंगे। देन आज का जो सेशन रहेगा वो सेम टॉपिक के ऊपर रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग। देन इसकी जो रिमेनिंग टाइप्स हैं मेन कंसेप्ट की, वो हम आज के सेशन में कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का सेशन। कोडिंग डिकोडिंग में हमने लास्ट सेशन में कुछ टाइप्स कवर की थी, तो आज का जो सेशन रहेगा उस टाइप में नेक्स्ट जो टाइप्स हैं वो कवर करते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल के थ्रू सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये टाइप का क्या नाम है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है और बिल्कुल इजी टाइप है। लास्ट सेशन में हमने 3 टाइप्स के क्वेश्चंस कवर किए थे, जो कि अब 3 टाइप के बाद 4 टाइप के ऊपर आते हैं। एंड 4 टाइप जिसे कहा जाता है डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग। अब बेसिकली इस टाइप का मीनिंग क्या है और इस टाइप में होना क्या है। अब डायरेक्ट कोडिंग में बात यहाँ पे हो रही है कि जो कोड है यहाँ पे सारे के सारे क्या है, डायरेक्ट है। हमने फर्स्ट टाइप में ये सीखा हुआ था कि डायरेक्ट प्लस माइनस, सेकंड टाइप में सीखा था रिवर्स प्लस माइनस, थर्ड टाइप जो कि लास्ट सेशन में हमने कवर किया हुआ है रिवर्स। तो फर्स्ट टाइप में डायरेक्ट प्लस माइनस में था। तो डायरेक्ट वर्ड हमने ये समझा था, जब मैं वर्ड से कोड में अप्रोच रख रहा हूँ, फर्स्ट से फर्स्ट प्लेस की, सेकंड से सेकंड प्लेस की, थर्ड से थर्ड प्लेस की, और रिवर्स का मतलब होता है फर्स्ट टू लास्ट, सेकंड टू सेकंड लास्ट, थर्ड टू थर्ड लास्ट। बेसिकली यहाँ पे जैसे डायरेक्ट वर्ड है, इसका मतलब भी क्या कि फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड प्लेस। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जैसे लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेप इज रिटन एज 27354, 4 इज रिटन एज 61687, हाउ इज ग्रुप रिटन इन दैट कोड। अब बेसिकली इस टाइप की आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, देखो एक वर्ड उसका कोड। अब ये जो कोड है ये यहाँ पे एक नंबर की फॉर्म में है, ज़रूरी नहीं कि ये नंबर की फॉर्म में होगा, ये लेटर्स में भी हो सकता है या सिंबल्स में भी हो सकता है। कि जैसे ये वर्ड है इसका कोड यहाँ पे हो, वो लेटर में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है या सिंबल्स में भी हो सकता है। मुझे कैसे पता चले कि ये डायरेक्ट कोडिंग का एग्जांपल है? तो क्या है कि ग्रेप कोड दे रखा है, 4 का कोड दे रखा है और लास्ट में पूछा है उसने ग्रुप। अब इस ग्रुप में जो ये लेटर है, मतलब ये एक वर्ड है, इस वर्ड में जो लेटर है वो पहले देख लो कि डाटा में है सारे के सारे कि नहीं। जैसे ग्रुप में जी ऊपर प्रेजेंट है, आर भी प्रेजेंट है, ओ 4 में आ रहा है, ठीक है, U4 में आ रहा है, P ग्रेप में आ रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो उसने वर्ड का कोड पूछा है उस वर्ड के सारे लेटर ऑलरेडी गिवन डाटा में हैं। तो इस टाइप को कहा जाता है डायरेक्ट कोडिंग। आप डायरेक्टली यहाँ से कोड पुट कर दो क्योंकि बने बनाए आपके पास कोड है। हालांकि अगर यहाँ पे एक ऐसा वर्ड होता है जिसके लेटर कुछ मैच होते कुछ नहीं होते तो वो टाइप डिफरेंट होती हैं, जो कि हम कर भी रहे हैं। तो इस टाइप की पहचान सिर्फ इतनी है। तो ग्रुप में सबसे पहला है लेटर जी। अब जी फाइंड आउट करते हैं, ग्रेप में फर्स्ट प्लेस पे है, डायरेक्ट का मतलब फर्स्ट प्लेस है, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या है यहाँ पे 2, तो डायरेक्ट उसका क्या कर देंगे, कोड कर देंगे। सिंपल टू सिंपल टाइप है। तो ग्रुप में जी ग्रेप में फर्स्ट प्लेस है, तो फर्स्ट में क्या है 2, तो जी के लिए क्या आ जाता है 2। उसके लिए फिर ग्रुप में सेकंड लेटर कौन है, आर। अब आर देखा तो ग्रेप में भी और देखा जाए 4 में भी। अब देखो ग्रेप में क्या है, सेकंड प्लेस पे, तो सेकंड टू सेकंड डायरेक्ट 7 आ गया। 4 में भी देखो लास्ट है आर, लास्ट में क्या है 7, तो आर का कितना बन गया 7। तो डायरेक्ट मींस फर्स्ट टू फर्स्ट प्लेस, सेकंड टू सेकंड प्लेस, थर्ड टू थर्ड प्लेस। ग्रुप में ओ थर्ड ये है, ओ अब देखा जाए तो 4 में आता है, तो 4 में आता है तो सेकंड प्लेस पे आता है, FOUR। सेकंड प्लेस पे यहाँ पे कौन है इसका 6, तो यू ओ का कितना आ गया 6। फिर यू का अपने पास कितना बन जाता है ग्रुप में, यू 4 में आता है थर्ड प्लेस पे, तो थर्ड प्लेस पे कौन है 8, तो इसका आंसर आ जाता है 8। और लास्ट बचा पी, तो ग्रेप में पी आता है 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पे तो 1 2 3 4 5 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या बन जाता है 27685। तो 27685, 27685 देख लो, 27685, तो ऑप्शन अपने पास मिल जाता है सी। इस टाइप को कहा जाता है डायरेक्ट कोडिंग, सिंपल टाइप है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत ईजी टाइप है। तो हम आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। टाइप का ये नेम था, क्वेश्चन एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लो, चाहे आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, पहले आप क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो ताकि क्वेश्चन का पता चल जाए अच्छे से। नेक्स्ट, इफ एंशिएंट इज रिटन एज,
एक नंबर है, नेचर इज रिटन एज, कहता ट्रेन, अब ट्रेन में लेटर TRAIN, अब देखो T यहाँ पे भी आ रहा है और R वहाँ आ रहा है, A यहाँ भी आ रहा है, वहाँ भी आ रहा है, ठीक है, I इधर भी है, ठीक है, इधर है, ठीक है, N देखा जाए तो एंशियंट में भी है, उधर भी है, तो सारे लेटर ट्रेन के एंशियंट और नेचर में मिलकर हैं, तो सारे लेटर गिवन डाटा में होने का मतलब है मैं वहीं से डायरेक्टली कोड उठा लूँ, तो फिर T देखते हैं। अब एंशियंट में देखा जाए तो T लास्ट है, तो लास्ट इसका अपना कितना आ जाता है 9। अब नेचर में भी देख लो थर्ड प्लेस पे T है, तो इसके थर्ड प्लेस पे क्या है 9, तो बेसिकली T के लिए क्या बन गया 9, सारे ऑप्शन में 9 है। नेक्स्ट R, अब R देखा जाए ट्रेन का तो R एंशियंट में नहीं आता, तो नेचर में आता है, तो नेचर में आता है सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट में देखा जाए तो क्या है 4, तो 9 के बाद होना चाहिए 4, 9 के बाद 4, 9 के बाद 4, 9 के बाद 4, इसमें नहीं है, बाकी सब में है, तो B तो क्रॉस हो गया। नेक्स्ट A एंशियंट में आता है बिल्कुल फर्स्ट प्लेस पे, नेचर में भी आता है बट सेकंड प्लेस पे, तो एंशियंट का A फर्स्ट है, तो यहाँ पे 2 है, तो इसमें देखो नेचर में सेकंड, तो सेकंड में यहाँ 2 है, तो कंफर्म हो गया 9 4 के बाद 2 होना चाहिए, तो 9 4 के बाद 2, 9 4 के बाद 2 इसमें नहीं है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं I, अब I एंशियंट में देखो तो 1 2 3 4 नंबर पे है, 4 नंबर पे 1 2 3 4 कौन है 6, तो यहाँ पे आ जाता है 6, तो 2 के बाद क्या होना चाहिए 6, इसमें 2 के बाद क्या है 8, इसमें 2 के बाद 6 है, तो हम आंसर यहीं से दे देते हैं, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है। तो डायरेक्ट कोडिंग का ये भी एग्जाम्पल हमें समझ आ गया, बहुत ईजी टाइप है। नेक्स्ट, if hard means 1357, soft means 2468, what does 21448 stands for? अब उसने चलो लेटर का कोड नहीं पूछा, अब उसने ये पूछा कि ये कोड किसका है, तो पहली बार 2 यहाँ पे है बिल्कुल, ठीक है, 1 इधर है, 4 इधर है, ठीक है, 8 इधर है, सारे के सारे डिजिट ऊपर डाटा में है, तो डायरेक्टली उठा लेते हैं। तो 2 की बात करें तो 2 यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है, तो ये फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे कौन है S, ठीक है, तो लेटर का पूछे चाहे नंबर का पूछ ले, तो कोड से वर्ड, वर्ड से कोड, फर्स्ट टू फर्स्ट प्लेस, सेकंड टू सेकंड प्लेस देखना है, तो 2 फर्स्ट है, फर्स्ट पे क्या है S ऑप्शन में सब में है। नेक्स्ट चेक करते हैं, अगला क्या है 1 अगर यहाँ पे है 1 फर्स्ट प्लेस पे है, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या है H, तो SH होना चाहिए, SH इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो A ऑप्शन तो क्रॉस हो गया। अगला क्या है 4 डबल 4 है, तो 4 इधर आ रहा है सेकंड प्लेस पे, तो सेकंड प्लेस पे क्या है O, तो इसका मतलब 4 का मतलब O 2 बार ही आ जाएगा। और लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे 8, तो 8 यहाँ पे है लास्ट में, तो लास्ट में कौन आ जाता है T, तो इसका आंसर आ जाता है शूट, ऑप्शन आंसर आ जाता है B ऑप्शन, शूट इसका आंसर आ जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो डायरेक्ट कोडिंग की ये टाइप बहुत इजी टाइप थी, ठीक है, तो फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, बट बेसिकली हम करेंगे तो ये पे पहले आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्लियरेंस है, जो उसने वर्ड का कोड पूछा, तो अगर वर्ड के लेटर ऊपर डाटा में सारे हैं तो डायरेक्टली उठा लो, या उसने कोड का वर्ड पूछा तो कोड ऊपर सारे के सारे हैं तो डायरेक्टली हम लेटर उठा सकते हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, डायरेक्टली प्लेस उठा के हम डायरेक्ट कोडिंग के बेस पे आंसर दे सकते हैं। बहुत ईजी टाइप थी। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप, ठीक है, और इसे कहा जाता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो बेसिकली इस पूरी टाइप में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल यूज होगा। अब किस तरीके से यूज होगा हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन की पहचान क्या है। इस क्वेश्चन में हर वर्ड का कोड एक नंबर में ही रहेगा, वर्ड का कोड कभी लेटर में नहीं आएगा, वर्ड का कोड कभी सिंबल में नहीं आएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो वर्ड के लेटर हैं उनके प्लेस का यूज करके किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के बेस पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो एक नंबर फॉर्म करता है। तो इसमें वर्ड का कोड एक नंबर की फॉर्म में रहेगा। ठीक है जी, तो हम एक पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक वर्ड और उसी वर्ड के मैं डिफरेंट ऑपरेशन के बेस पे, एक सिंगल वर्ड के डिफरेंट ऑपरेशन बेस पे कोड बनाता हूं, फिर हम यहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है इफ राम, ठीक है, एक ही वर्ड के मैं डिफरेंट कोड बना रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग चीजें हो सकती हैं, तो एक क्वेश्चन में पहले सीखते हैं। कहता है इफ राम इज कोडेड एज 32, सो सिमिलर वे में आपको बताना है व्हाट विल बी द कोड फॉर श्याम, व्हाट विल बी द कोड फॉर श्याम। ये एक पहला क्वेश्चन है। ठीक है,
अब आपने अप्रोच कैसे रखनी है, जनरल मेथड के अकॉर्डिंग। तो अब ये 32 मैंने अज्यूम किया है, कुछ और भी हो सकता है, एग्जामिनर कैसे बनाएगा, बट हाँ हर टाइप का कोई भी नंबर या कोई भी कोड बनाने के पीछे एक बात क्लियर कट है कि सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, जो फाइंड आउट करना हमारा काम है। चलो, अगर राम का कोड 32 है तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आर का प्लेस कितना होता है 18, ए कितना होता है 1 और एम कितना होता है 13, जो कि हमने याद किया हुआ है। हमने क्या करना है कि जब भी आपको कोड यहाँ पे मिले या फिर यहाँ पे जैसे नंबर मिल रहा है 32, अब ये 32 में डिजिट कितने हैं 2। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं बोलूँ राम इज कोडेड एज 16 या कोडेड एज 64 या कोडेड एज 5, तो ये जो भी नंबर मैं बोल रहा हूँ कि नंबर में अगर डिजिट 1 या फिर क्या होते हैं 2 डिजिट, या फिर जैसे वर्ड का कोड हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नंबर में है और नंबर में आपको डिजिट काउंट करने हैं, या तो डिजिट 1 हो सकता है नंबर का, 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर इन केस 2 डिजिट या 1 डिजिट का नंबर है तो बेसिकली आपने जनरल केस में यूज़ करना है प्लस, ठीक है, आपने एक प्लस का ऑपरेशन यूज़ करना है। जनरल मेथड में मोस्ट ऑफ केसेस में वो प्लस के ऑपरेशन के बेस पे ही कोड बनाया जाता है। अब प्लस का मतलब क्या है कि जैसे 18 प्लस ए का प्लेस प्लस एम का प्लेस 13, अब आप इन सारे ही प्लेस को ऐड करते हो, 18 प्लस 1 होता है 19, 19 प्लस 13 कितना होता है 32। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है जिसे हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ पोजीशंस। तो 18 प्लस 1 प्लस 13 इज इक्वल टू 32। तो कभी भी आपको कोड 1 या 2 डिजिट का बने तो आप पहले उन प्लेस को ऐड करके देखो, उसी एडिशन के रिजल्ट से ही कुछ ना कुछ आगे चीज़ें बनाई होंगी। तो सिमिलर वे में एस का प्लेस होता है 19, एच का प्लेस होता है 8, ए का प्लेस होता है 1, एम का प्लेस कितना होता है 13। तो आप सारे के सारे ऐड कर सकते हो, ठीक है, फिर आप इसका आंसर बना सकते हो, ठीक है। ये आपका काम रहा, 19 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 13, जो कि ऐड करके इसका क्या बन जाएगा आंसर। अगर ये ऐसा है तो हम ऐसा बना सकते हैं। अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, सेम वर्ड बट कहता है कि राम इज कोडेड एज 64, ठीक है। अब सेम ही वर्ड रहने दिए बट क्वेश्चन डिफरेंट आ गया, कहता इफ राम इज कोडेड एज 64। अब मैंने देखा कि क्वेश्चन में राम का कोड क्या है 64, देखा 64 में डिजिट कितने हैं 2, तो हम प्लस करके देखेंगे। पहले याद रखना है 1 या 2 डिजिट में पहले आप प्लस करके देखेंगे, ठीक है। 18 प्लस 1 प्लस 13 इज इक्वल टू 32। अब इन दोनों का मतलब तीनों का सम करके कितना बना 32, और 32 और कोड कितना है 64, तो 32 64 देख के क्या पता चल गया डबल। तो ऐसा भी होता है कि जो हमें यहाँ पे दिखा सम और उसने सम मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 2, ठीक है। तो बना 64 सम से ही बना, इसलिए आपको सम को पहले प्रेफर करना है। ऐसे ही शाम के टोटल की बात करेंगे और शाम के टोटल का फिर क्या कर देंगे डबल, आप इसका कोड बना सकते हो, ये आपका काम रहा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फिर हम चेंज करते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया उसके अकॉर्डिंग, दूसरा क्वेश्चन सेम, तीसरा क्वेश्चन वर्ड सेम है बट क्वेश्चन में क्या था, इफ राम इज कोडेड एज 16 सो व्हाट विल बी द कोड फॉर शाम। अब तीसरा क्वेश्चन ने क्या, अब राम का कोड 16, फिर हमने देखा कि 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, चलो पहले सम करके देख लेते हैं। 18 और 1 19, 19 और 3 कितने होते हैं 32। अब 32 बना सम बट कोड कितना दे रखा है 16, तो 32 16 का कुछ कॉम्बिनेशन बनता है, हाँ उसका हाफ होता है। तो एक कॉम्बिनेशन में ये भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या किया गया सम और सम डिवाइड बाय 2, मतलब सम का हाफ 16। तो वैसे ही शाम के प्लेस का टोटल 19 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 13 कंप्लीट डिवाइड बाय 2। अब ये आपका काम रहा, जो भी इसका आंसर बनेगा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि ये मैं एक वर्ड से अलग अलग कोड बना के देख रहा हूँ। देखो डिजिट 2 है बना सम, डिजिट 2 है सम से ही बना, बेशक सम का डबल करके बना, 2 डिजिट है सम का हाफ करके बना, तो चल क्या रहा है सम। अगला क्वेश्चन कहता है राम इज कोडेड एज 5, राम इज कोडेड एज 5, तो आप शाम का बनाएं। अब राम का कोड 5 है तो 5 में डिजिट क्या है 1। अब 1 डिजिट या 2 डिजिट के लिए ध्यान में रखना है कि सम पहले करके देखना है क्या उसके आसपास कोई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ये आपको प्रेफर करना है। 18 1 19, 19 और 13 होते हैं 32। तो 32 जब इसका सम बना तो हम क्या देख रहे हैं 32 का। अब 32 में जो 3 है और जो 2 है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, क्या किया सम किया 32 आया, 32 का 3 और 2 दोनों प्लस कर दिए तो कितना बन गया 5, 3 2 5। तो इसी बेस पे फिर आप 19 प्लस 8 प्लस 13 करके जो टोटल आएगा उस टोटल का फिर एडिशन करके बना सकते हो। तो देखो 5 बना सम से ही। अगर मैं कहता राम इज कोडेड एज 1 तो क्या हुआ
राम का टोटल कितना है 32। अब 32 का 3 और 2 माइनस कर दूं मैं, जैसे 3 + 2 5, वैसे 3 - 2 1, वैसे ही शाम का बना लेना। ठीक है जी। तो आप बस चीज़ें यहाँ पे सीखते जाओ क्या चल रहा है। 5 1 अगला मैं कोड कहता कि राम इज कोडेड एज 6। तो अब कोडेड एज 6 का मतलब क्या हुआ कि अब मैंने टोटल देखा कितना हुआ 32 इन सब का। अब सम के बाद अब 3 और 2 की जब प्लस और माइनस की बात हो रही है तो 3 × 2 मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है। और आपका माइंड क्लिकली हो गया कि अब जब ये सारा कुछ हो रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड भी तो हो सकता है। 3 / 2 = 1.5। तो क्या याद रखना, जब भी कोड 1 2 डिजिट में हो आप सबसे पहले उस वर्ड के प्लेस का टोटल करके देख लो। अब अगर टोटल जो बनता है जैसे 32 है, अब 64 टोटल का डबल बना, 16 टोटल का हाफ बना, 5 टोटल का टोटल करके बना, टोटल की सब्ट्रैक्शन, टोटल की मल्टीप्लिकेशन, टोटल का डिवीजन, तो बने क्या ये सम से। तो ये एक पॉइंट याद रखना जनरल मेथड की 1 2 डिजिट में क्या करना है हमने, सम और सम रिजल्ट से ही कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करनी है जो उसके कोड में वहाँ पे दे रखा होगा। नेक्स्ट आते हैं। अब कहता है कि राम इज कोडेड एज 234। राम इज कोडेड एज 234। अब राम का कोड है 234। जब कोड के डिजिट 3 या 3 से ज़्यादा चले जाते हैं तो उस केस में आपको क्या करना होता है, 2 चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं। एक तो ये कि आप सारे लेटर का अब मल्टीप्लिकेशन सोचोगे इकट्ठा, या फिर सारे लेटर के सिंगल सिंगल वैल्यू में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके सोचोगे। अगर डिजिट आपके 2 से बढ़ जाते, जैसे कि ये 234 है, या तो मैं 2 कॉम्बिनेशन होगी, ठीक है, 1 या 2 डिजिट में कॉम्बिनेशन याद रखेंगे कि सबको प्लस करके सोचेंगे। अगर 3 से ज़्यादा डिजिट चले जाते तो क्या करने की कोशिश करेंगे कि जैसे RAM के प्लेस है 18 1 और 13, या तो इनको क्लब करके मल्टीप्लाई करें 18 × 1 × 13, उससे बनाने की कोशिश करें। क्या बन सकता है दूसरा, फिर मैं 18 1 13 को क्लब नहीं करूंगा, 18 को अलग सोचूंगा, 1 को अलग सोचूंगा, 13 को अलग सोचूंगा। तो ये 2 चीज़ें होती हैं 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट में, या सिंगल सिंगल लेटर में कुछ ना कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, या फिर क्लब करके उसके रिजल्ट में कुछ हुआ होता है। तो 18 × 1 × 13, अब आप 18 × 1 × 13 करते हो तो 18 × 1 होता है 18, 18 × 13 होता है 234। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है वो है 18 × 1 × 13, ये चीज। ठीक है जी, उसके ऊपर भी बनाया जा सकता है कोड, बट फिलहाल आप इस चीज को पहले लिख लें, वीडियो स्टॉप करके पहले इसको लिख लें, देन इसके बाद मैं इसी के ही कुछ और एग्जाम्पल लेके चलूंगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लें, राइट। तो नेक्स्ट लेके चलते हैं। सेम ही क्वेश्चन अर्थमेटिक के ऊपर कहता कि इफ राम इज कोडेड एज, ठीक है, राम इज कोडेड एज, चलो कोड बना देते हैं, राम इज कोडेड एज 914। सो व्हाट विल बी द कोड फॉर श्याम। अब क्या किया कि राम का कोड 914 है, श्याम का पूछा, तो सारे लेटर मैच नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आर यहाँ पे SH डिफरेंट है, तो ये डायरेक्ट कोडिंग नहीं है पहली बात। तो हम पोजीशन मार्क कर देते हैं R18 A1 M13। अब कोड के डिजिट 2 हैं, 1 है, ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्लब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके बनता है 234, जो अभी हमने किया 234 से कुछ आसपास बनता है, सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो फिर हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल लेटर को सोचेंगे, तो 18 को अलग सोचेंगे, फिर A को अलग सोचेंगे, M को अलग सोचेंगे। तो हुआ इसमें यही है एक्चुअली कि 18 का क्या हुआ, 18 अलग किया, तो इसमें 18 का क्या किया 1 + 8, और 1 + 8 कितना होता है 9, जो कि पहला डिजिट बन गया। ठीक है जी, ये नेक्स्ट 1 = 1 ऑलरेडी सिंगल है, तो उसने क्या किया कि नंबर्स को जोड़ा और सिंगल डिजिट बनाया। जैसे 18 का 2 डिजिट था 1 8 9, 1 का 1 एज इट इज रख दिया, नेक्स्ट 13 का 1 3 4। तो मैंने ये कहा कि 1 या 2 डिजिट में एडिशन से या एडिशन से ही कुछ ना कुछ आगे बनता है। जब 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट में या तो क्लब करके मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट से कुछ बनता है, ना तो फिर सिंगल में कुछ बनता है। अब जैसे इसमें यही हुआ 18 1 + 8, 1 का 1 एज इट इज़, तो 13 का क्या हुआ 1 + 3 = 4।
तो ये आ गया 914। तो ऐसे ही शाम S19 91 कितना हो गया 10। अब 10 हुआ तो 10 का क्या हो गया 19 का क्या हुआ 1 + 9 10। तो 10 अभी भी सिंगल है तो 10 का क्या किया 1 + 0 तो कितना आ गया 1। तो इसका क्या आ गया 1। ठीक है। नेक्स्ट H8 डायरेक्टली 8 A डायरेक्टली 1 M13 13 का 314। तो इसका आंसर आ जाता है 1814। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है फ्राम is coded as 20315। so similar way में what will be the code for Sham। अब R का प्लेस 18 A1 M13 19 H8 A1 M13। अब देखा जाए तो डिजिट ज़्यादा है तो हम सिंगल सिंगल देखें तो 18 + 2 कितना हो गया 20। 1 + 2 कितना हो गया +2 हो रहा है 3 एंड 13 + 2 कितना हो गया 15। तो क्या मैं बोल रहा हूँ वापिस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक या दो डिजिट का हुआ तो हम एडिशन का रूल यूज़ करके उसका उसके रिजल्ट से कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। अब वो प्रैक्टिस आपके ऊपर रहेगी। अगर 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट चले गए तो आप सबको मल्टीप्लाई करो, उस मल्टीप्लाई से वैल्यू बनाने की कोशिश करो जो उसका कोड होगा। नहीं बनता है तो फिर सिंगल सिंगल लेटर में करें। जैसे ये सिंगल सिंगल लेटर में ही एडिशन हो रही है 18, उसमें पिछले में क्या हुआ इन दोनों को प्लस कर दिया 189 134। नहीं तो अभी क्या हुआ प्लस हुआ +2 +2 जरूरी नहीं है +2 +2 हो -2 भी हो सकता है, प्लस माइनस किसी भी डिजिट का हो सकता है। तो नेक्स्ट 19 + 2 21, 8 + 2 10, 1 + 2 3, 13 + 2 15। तो इसका आंसर बन जाता है 2110315। तो इस बेस पे अब कुछ एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है इन अ सर्टेन कोड PAN is equal to 31, PAR is equal to 35, what code do you suggest for car। अब पहली बात वर्ड का कोड 31 दो डिजिट में है, दो डिजिट में है तो हम यूज़ करते हैं पहले एडिशन करना। तो P होता है 16, A होता है 1, N होता है 14। तो 16 और 1 कितने होते हैं 17, 17 और 14, 17 और 4 होते हैं अपने पास 21 एंड 10 31। बिल्कुल बन रहा है टोटल। क्या इसमें बन रहा है 16 और 1 17, 17 और 18, 17 और 18 आप टोटल करो। 17 और 8 जो होता है ठीक है, और 8 और +10 कर दो, नहीं तो डायरेक्टली अपने पास टोटल करके कितना आता है इसका 35। ठीक है जी। तो 17 और 18 16 1 + 14 दोनों वर्ड में क्या हुआ कि सबको प्लस किया पोजीशन को और उसका कोड बनाया गया। सिमिलर वे में कार C3 A1 प्लस और R18। तो 3 + 1 4, 4 और 18 कितना हो गया 22। तो इसका आंसर क्या आ जाता है बी ऑप्शन 22। ठीक है जी। नेक्स्ट एक एग्जांपल आते हैं। और इफ लव इज कोडेड एज 27 व्हाट शुड बी द कोड फॉर हेट। तो अब लव इज कोडेड एज 27 और हेट का फाइंड करना। हेट के सारे लेटर लव में तो नहीं है, इसका डायरेक्ट कोडिंग तो है भी नहीं और हो भी नहीं सकती। डायरेक्ट कोडिंग के लिए लेटर जितने उतने ही नंबर होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि हम पहले प्लस का रूल यूज़ करेंगे क्योंकि दो डिजिट है। तो L कितना होता है 12, O कितना होता है 15, ऐसे ही V कितना होता है 22 और E कितना होता है 5। अब 12 + 15 + 22 + 5 सारा टोटल करके देखें तो अपने पास कितना बनता है 12 एंड 15 कितना होता है 27, 22 + 5 27 और 27 54। तो टोटल कितना आ गया 54। अब 54 का हाफ करें तो हाफ करके कितना आता है 27। तो इसमें क्या हुआ वर्ड के प्लेस को सबको ऐड किया, जो रिजल्ट बना डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कोड 27। सिमिलर वे में हेट H8 + A1 9, T20 29 + E5 34 टोटल का हाफ इज इक्वल टू कोड बन गया 17। तो इसका आंसर कितना बन जाता है 17 C ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट
क्वेश्चन साथ साथ में आपने नोट डाउन करते जाना है और समझते जाना है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन अ कोड साइन DRLAL इज कोडेड एज 620143114 प्ले विद कैमल इन द सेम वे। वैसे ही ये है, वैसे ही हमने ये बनाना है। तो अब ये वर्ड का कोड जो है ये है, कैमल के सारे लेटर ऊपर है नहीं DRLAL में, डायरेक्ट कोडिंग हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं प्लेस। अब ये वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, इसका मतलब सिंगल सिंगल लेटर में ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो जैसे ही क्या हुआ, D का प्लेस आ गया 4, R का प्लेस आ गया 18। अब पहले 4 से अगर हम देखूँ, मैं 6 की बात करूँ तो 4 से 6 की बात करूँ तो यहाँ पे प्लस कितना हुआ 2, फिर 4 6 प्लस 2 18 प्लस 2 कितना हो गया 20। नेक्स्ट भी कितना हुआ +2। L कितना होता है 12, 12 प्लस 2 कितना होता है 14, इसमें भी प्लस कितना हुआ 2। A कितना होता है 1, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो इसमें भी +2 हुआ। और L 12, 12 प्लस 2 कितना आ गया 14। तो देखो रूल के अकॉर्डिंग चलना है आपने। तो इसमें क्या हुआ +2 +2 +2 +2 हुआ। तो सिमिलर वे में कैमल, तो कैमल में C का प्लेस आ गया अपने पास 3। अब 3 में आप 2 ऐड करो तो बनता है 5। 5 सारे ऑप्शंस में है, B को छोड़कर। अब आंसर होगा A, C या नन ऑफ दिस। नेक्स्ट A का प्लेस होता है 1, 1 + 2 3, तो 3 दोनों में है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट M 13, 13 + 2 15, तो 15 इसमें है, इसमें नहीं है, C ऑप्शन कैंसिल हो गया। बट नन ऑफ दिस, इसलिए मुझे सारा चेक करना पड़ेगा आगे। तो E का प्लेस 5, 5 + 2 7, L 12 + 2 14, तो इसका आंसर कितना आ जाता है A ऑप्शन। तो वही रूल जो हम यूज़ कर रहे हैं वही चल रहा है। क्वेश्चन ये भी नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 7 में लिखा हुआ है ट्रैवल इज रिटन एज 291453, हाउ सिग्नल इज रिटन इन द कोड। तो ट्रैवल और सिग्नल के सारे लेटर मैचअप नहीं है, इसलिए डायरेक्ट कोडिंग है नहीं। तो देखते हैं, ट्रैवल का कोड एक नंबर में है तो नंबर के डिजिट ज़्यादा हैं, तो क्या है रूल कि 3 से ज़्यादा डिजिट में या तो आपने मल्टीप्लाई करके सोचना है या तो सबको अलग अलग सोचना है। काफ़ी ज़्यादा डिजिट होने पर चांसेस ये होता है कि सिंगल सिंगल का ही कुछ ना कुछ होता है। तो T का प्लेस कितना हो गया 20, R का प्लेस हो गया 18, A1, V होता है 22, E होता है 5, L होता है 12। सारे पोजीशंस आपको प्रॉपरली याद होने चाहिए। तो T का प्लेस 20 है, तो 20 से अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 20 का क्या किया उसने, तो 20 का जो है 2 + 0, 20 का 2 + 0 = 2, तो पहला डिजिट बन गया। नेक्स्ट 18, इसमें 18 का 1 + 8 = क्या बन गया 9। नेक्स्ट 1 ऑलरेडी सिंगल है तो ऑलरेडी एज इट इज़। नेक्स्ट है 22, तो 22 का 2 + 2 कितना हो गया 4, तो नेक्स्ट हो गया अपने पास 5 एज इट इज़। एंड लास्ट 12, 12 का 1 + 2 3। तो इसमें क्या हुआ कि पोजीशन को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। तो सिमिलर वे में सिग्नल, तो सिग्नल का S कितना हो गया 19, तो 19 का 1 + 9 = 10। 10 को फर्दर ऐड किया जाएगा तो 1 + 0 = 1, सिंगल आ गया इसका 1। तो 1 सब में है, एक C में नहीं है, एक B में नहीं है, तो आंसर A, D या फिर नन ऑफ दिस। अगला I कितना होता है 9, ऑलरेडी सिंगल है तो 9 का 9 एज इट इज़, दोनों में है, ठीक है, दोनों में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखा जाए तो G कितना 7, 7 ऑलरेडी सिंगल है तो एज इट इज़ आ गया, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट N 14, तो 14 का 1 + 4, 1 + 4 = 5, तो 5 देखा जाए तो अगले में इसमें नहीं है, इसमें है, बट नन ऑफ दिस की वजह से चेक करना पड़ रहा है, ये कैंसिल हो गया। तो अगला है A1, 1 एज इट इज़, और L 12, 12 2 + 1 3, तो इसका आंसर कितना बन जाता है A ऑप्शन। ठीक है जी। तो ये जो टाइप है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट टाइप है, बट ये कि आपको प्रैक्टिस थोड़ी करनी है इस क्वेश्चन में। एक और लेके चलते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। कह रहा है इफ हिम मीन्स 936, CAM मीन्स 39, एंड वट विल बी द कोड फॉर मैप। अब मैप के अगर हम बात करें कि सारे लेटर M, A और P, अगर डायरेक्ट कोडिंग की बात करें नहीं होगा क्योंकि P ऊपर डाटा में नहीं है, इसका मतलब डिफरेंट होगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वर्ड का कोड 3 डिजिट में इस वर्ड का कोड 2 है, तो 2 और 3 में जो प्रेफरेंस मिलेगी ओबियसली 3 जो बना है तो वो मल्टीप्लिकेशन के बेस पे बन सकता है, इसलिए पहले हम ये करेंगे उसके बाद फिर सोचेंगे, ठीक है। तो H अपने पास आता है 8, I होता है 9, M कितना होता है 13, C होता है 3, A होता है 1, M कितना होता है 13। अगर हम पहले मल्टीप्लाई करके देखें तो 8 × 9 × 13, तो 8 × 9 × 13, अब आप करें तो 8 9 = 72 और 72 × 13 करें, ठीक है जी,
72 इंटू 13, तो आप करके देखो 936 बनेगा आपका आंसर। ठीक है जी। अगला CAM, C कितना है 3, A1 और M 13, तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39। ठीक है जी। तो 8 इंटू 9 इंटू 13 इज इक्वल टू 936 होता है। 3 इंटू 1 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39 होता है। तो ये यूज़ कर लेंगे मैप में। तो M कितना आ गया 13, A कितना आ गया 1 और P कितना आ गया 16। तो 13 इंटू 1 13 एंड 13 इंटू 16 आप करोगे जब, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 208, 208। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन 208। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ठीक है, बट इससे पहले एक और क्वेश्चन है, पहले ये हम स्टार्ट करते हैं इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर आएंगे जो इसकी लास्ट टाइप रहेगी। कहते हैं इफ गारमेंट इज रिटन एज 2026914222137 हाउ इज इंडल्स रिटन इन दैट कोड। बात हम करें कि इंडल्स के सारे लेटर गारमेंट में प्रेजेंट नहीं है कि हम डायरेक्ट कोडिंग देखें, इसलिए अब हम देखेंगे कि इस वर्ड का कोड डिजिट में ज़्यादा है, इसलिए सिंगल सिंगल को प्रेफर करते हैं। अब देखो क्या हो सकता है इसमें। अब चीज़ें जो हमने सीखी नहीं, अब प्रैक्टिस अब आपके ऊपर रहेगी कि कैसे करनी है। तो 7, अब हमने क्या किया हुआ है कि जब लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू क्या होता है 27, मतलब कि आप एक लेटर का जो लेफ्ट से प्लेस देख रहे हैं, जैसे ए का प्लेस फ्रॉम लेफ्ट साइड होता है 1, बट फ्रॉम राइट साइड 27 माइनस 1 इज इक्वल टू 26। अगर बी का प्लेस राइट साइड से पूछा है और लेफ्ट साइड से आपको मालूम है, जैसे बी का प्लेस राइट से लेफ्ट से कितना होता है 2, 27 माइनस 2 इज इक्वल टू 25, तो लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27। तो हुआ ये कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे गारमेंट में क्या हुआ कि जी का प्लेस लेफ्ट से कितना है 7, अब लेफ्ट से 7 है तो मैं 27 माइनस 7 करूँ तो कितना जाता है ये राइट से 20। तो इसका कोड बना क्या है कि जो वर्ड का पहला लेटर है उसका प्लेस जो लेफ्ट से है उसको राइट में कन्वर्ट करेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 20, तो वो कर दी 20। अब ए कितना होता है लेफ्ट से 1, तो 27 माइनस 1 करें तो राइट से ए होता है 26, तो देखो 26 आ गया। नेक्स्ट आर होता है लेफ्ट से 8, अगर मैं लेफ्ट से इसकी वैल्यू राइट में कन्वर्ट कर दूं तो वो कितनी बनती है 9। ठीक है। अगला एम होता है 13, 27 माइनस 13 कितना होता है 14। ई होता है 5, 27 माइनस 5 होता है 22। एन होता है 14, 27 माइनस 14 13, एंड टी होता है अपने पास 20, तो 27 माइनस 20 इज इक्वल टू 7। तो बेसिकली इसमें भी क्या हुआ कि सिंगल सिंगल प्लेस में ही हुआ है, बट हुआ क्या कि जो वर्ड के प्लेस से लेफ्ट से उनको कन्वर्ट कर दिया राइट से, और जो राइट की नंबरिंग है वो उसका कोड बना दिया। सिमिलर वे में हम फाइंड करते हैं, तो सबसे पहला लेटर क्या है आई, आई का प्लेस लेफ्ट से होता है 9, अब राइट में कन्वर्ट करो तो 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 कर दो तो 27 माइनस 9 कितना आता है 18। ठीक है, तो 27 माइनस 9 आई का प्लेस, तो 18 18 इसमें है, फर्स्ट ऑप्शन में है नहीं, पहला कैंसिल, इसमें भी है नहीं, पहला कैंसिल, तो ये और ये आंसर हो सकते हैं। अब आंसर नन ऑफ दीज में है नहीं, तो इसलिए फिर इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एन कितना होता है 14 होता है लेफ्ट से। अगर मैं 27 माइनस 14 करूँ तो 13 आएगा, तो पहला 18 आ गया, 13 आ गया, इसमें भी 18 और 13 है। अगला चेक करते हैं, डी होता है 4, 27 माइनस 4, 27 माइनस 4 होता है 3, तो 13 के बाद यहाँ पे कितना है 3, इसमें 13 के बाद यहाँ पे कितना है 2, तो वो गलत हो जाता है, इसलिए आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे डायरेक्टली सी ऑप्शन, यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप थी, ये टाइप थी अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू नंबर डिजिट के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे। ठीक है जी, तो बाकी बचती है लास्ट टाइप, ये भी इम्पोर्टेंट टाइप है, तो हम इसको कवर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग, वो कवर अप हो जाता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है और इसका कैसे पता चलेगा कि हम ये किस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है, देखो इसे कहा जाता है बेसिकली कॉमन कोडिंग, इस टाइप का नेम है, इस टाइप का नेम है कॉमन कोडिंग, कॉमन कोडिंग। तो बेसिकली उसने लास्ट में जो भी वर्ड का कोड पूछा है, कोड का वर्ड पूछा है, तो बेसिकली वो पैराग्राफ में कॉमन होता है या अनकॉमन होता है, उसके कोडिंग हमें फाइंड आउट करना होता है। लिखा हुआ है इन अ कोड लैंग्वेज 256 मीन्स यू आर गुड, 637 मीन्स वी आर बैड, 358 मीन्स गुड एंड बैड, फाइंड द कोड फॉर एंड, फाइंड द कोड फॉर एंड। तो क्या बोलता है क्वेश्चन ये कि 256 मीन्स 2, अभी तो मैं लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इजीली हो जाता है। 256 मीन्स यू आर गुड, यू आर
good. Next 637 means we are bad. We are bad. Next 358 means good and bad. 358 means good and bad. Good and bad. तो कहता है फाइंड द कोड फॉर एंड। इसका मतलब एंड का कोड फाइंड करना, तो एंड का कोड फाइंड करने के लिए अब ये जो है ये सारे कोड हैं, ये वर्ड है, ये कोड है इसके लिए, ये वर्ड है, ये कोड है इनके, ठीक है। तो पहली लाइन में क्या है 256 3 डिजिट ये कोड है इन 3 के। अब यहाँ पे ऐसा ना करें कि ये फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है तो फर्स्ट कोड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें प्लेस मैटर नहीं करेगा, इसमें मैटर करता है कि कॉमन अनकॉमन पार्ट। तो पूछा क्या है, बाकी इस पूरे पैराग्राफ से अभी कोई मतलब नहीं है। फाइंड द कोड फॉर एंड। आपको देखना है कि जो भी उसने वर्ड दिया है या उसका कोड पूछ रहा है या उसने कोई कोड दिया है वर्ड पूछ रहा है, आपको बस क्या देखना है कि जो भी लास्ट में क्वेश्चन है वर्ड या कोड जो भी दिया है आपने देखना है कि क्या वो कॉमन है। अगर वो पैराग्राफ में कॉमन है तो उसका आंसर भी कॉमन कैटेगरी का ही होगा। अगर अनकॉमन होगा तो उसका आंसर भी अनकॉमन ही रहेगा। जैसे अब क्या करेंगे, फाइंड द कोड फॉर एंड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तो वर्ड है। अब ये पूरे पैराग्राफ में देखेंगे कि क्या ये वर्ड जो एंड है ये क्या है, कॉमन कि अनकॉमन। अगर ये वर्ड कॉमन हुआ तो इसका आंसर भी कॉमन वाला ही होगा जहां जहां ये कॉमन होगा। अगर ये अनकॉमन होगा तो जहां जहां ये अनकॉमन है वहां इसका आंसर रहेगा। सो एंड पहली लाइन में देखो नहीं है, यू आर गुड। यू आर गुड का मतलब है कि इस लाइन में नहीं है, तो इस लाइन के 2 5 6 कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकते, पहली बात। नेक्स्ट वी आर बैड। वी आर बैड में कहीं पे भी एंड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 6 3 7 में भी नहीं हो सकता इसका आंसर। तो लास्ट में देखा गुड एंड बैड तो हमें दिखा ये एंड। अब ये वर्ड हमने फाइंड आउट कर लिया कि पैराग्राफ में आ रहा है, बट ये पैराग्राफ में ये जो वर्ड है एक ही जगह पे आ रहा है, इसका मतलब ये अनकॉमन है। अनकॉमन का मतलब है कि एक ही जगह पे है, कहीं और नहीं है। कॉमन का मतलब है कि यहाँ भी है कहीं और भी है, दो से ज़्यादा जगह में है, तो वो कॉमन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो एंड ये क्या हुआ, अनकॉमन। अब एंड लाइन जो है वो थर्ड वाली है, तो इसी में ही कोई एक इसका कोड होगा और वो भी क्या होगा, अनकॉमन। क्योंकि कॉमन के लिए कॉमन आंसर होता है, अनकॉमन के लिए अनकॉमन आंसर होता है। तो इसमें अब हमने ढूंढना है कॉमन। अब जूनी कि वो मिड में है तो मिड वाला आंसर कोई भी हो सकता है, बस वो फाइंड करना है आपको। तो पहली बात 3, तो अगर 3 की बात करूं तो 3 यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन। तो 3 कॉमन है एंड अनकॉमन है, तो ये मैचिंग नहीं होती है, इसका मतलब कैंसिल होगा, क्योंकि अनकॉमन के लिए अनकॉमन आंसर है। दूसरी बात है 5। अब 5 की बात करें तो 5 भी ऊपर है नहीं, तो ये भी कैंसिल होगा क्योंकि 5 कॉमन है एंड अनकॉमन है, तो अनकॉमन वाला आंसर होगा। 3 कॉमन था, ये था इसलिए कैंसिल। 5 कॉमन था इसलिए, तो बचा क्या 8। तो पोजीशन नहीं मैटर करती कि ये मिड में था और मिड वाला आंसर दे दें, आपको करना ऐसे कॉमन अनकॉमन करके। तो आंसर इसका क्या आता, 8। तो 8 ऑप्शन में क्या आ जाता, सी ऑप्शन। ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, ये यहाँ पे ही हो जाता था। In a code language 256 means you are good, 67 means be are bad, 358 means good and पढ़ लिए, ठीक है। फाइंड द कोड फॉर एंड, क्लियर हो गया। एंड हमने सर्च आउट किया, यू आर गुड इसमें नहीं है तो ये डिजर्ट नहीं हो सकते, पहली बात, ठीक है। 67 मीन्स बी आर बैड, यहाँ नहीं है तो ऊपर आंसर। गुड एंड बैड तो ये आ गया एंड, तो यहाँ पे ही आपको क्लियर हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एंड हुआ कि यहाँ पे देखा अनकॉमन है, तो इस लाइन में एक डिजिट ऐसा है कि एटलीस्ट वो अनकॉमन होना चाहिए, तो बस वो फाइंड करना था। तो हमने देखा कि 3 पूरे पैराग्राफ को ढूंढ के, तो 3 इधर था इसलिए वो कैंसिल हो गया। फिर देखा 5 ऊपर था, ये भी कॉमन हो गया, तो बचा यहाँ से। तो यहाँ से डायरेक्टली दे सकते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैंने ये चीज़ लिखी है। अगला क्वेश्चन, in a certain code language CULWAPDIR means red little box, SUTMADBIX means well arranged pile, ठीक है। BIXFACDIR means pile of boxes, the code for of is, the code for of is। तो देखो कोड फॉर ऑफ इज, तो ऑफ वर्ड हमने पहले देखना है कि कहाँ है, ठीक है। लिखेंगे नहीं अब इस चीज़ को, यही करना है। तो CULWAPDIR ये कोड है, मीन्स रेड लिटिल बॉक्स। रेड लिटिल बॉक्स, इस लाइन में रेड लिटिल बॉक्स है, ऑफ नहीं है, मतलब ये वाले कोड नहीं हो सकते, ये वाले कोड नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट SUTMADBIX मीन्स वेल अरेंज्ड पाइल। वेल अरेंज्ड पाइल में भी कहीं इस लाइन में ऑफ नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता ऑफ के लिए, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे ऑफ। नेक्स्ट BIXFACDIR मीन्स पाइल ऑफ बॉक्सेस, हाँ जी बॉक्सेस,
पाइल ऑफ बॉक्सेस में ऑफ, इस लाइन में ऑफ वर्ड आ रहा है। तो ये 3 लाइन हमने सारी फाइंड की, 3 में ये वर्ड सिर्फ एक ही लाइन में लास्ट वाली में, इसका मतलब ये अनकॉमन है। तो अब इस लाइन में ये 3 इसके कोड है, BIX, FAC, DIR, इनमें से कोई एक होगा, तो देखते हैं कौन सा होगा। तो ऑफ वर्ड यहाँ पे अनकॉमन है, तो इनमें से एक कोड हमें अनकॉमन फाइंड करना है, तो इसलिए सारी लाइंस का यूज़ करते हैं। अब तो पहली बात BIX, क्या ये अनकॉमन है? BIX इसमें है नहीं, BIX इसमें है, BIX इधर भी है इधर भी है, तो ये क्या हो गया? कॉमन। इसके लिए ये कैंसिल हो गया, क्योंकि अनकॉमन के लिए अनकॉमन ही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट FAC इधर है नहीं, FAC इधर है नहीं, तो होल्ड रखना है, पहले सारे फाइंड आउट करने फिर श्योर होना है। नेक्स्ट DIR ऊपर यहाँ पे आ रहा है, देखो ये DIR, तो DIR कॉमन था, इसलिए DIR BX कॉमन होने के साथ बचा क्या? FAC जो अनकॉमन है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है? ए ऑप्शन। ठीक है जी। तो वीडियो को आप बिल्कुल स्टॉप करके भी अच्छे से समझ के करना, बहुत सिंपल सी बात है, लिखना कुछ नहीं है। कॉमन है तो कॉमन आंसर, अनकॉमन है तो अनकॉमन आंसर, बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक है जी। तो कोडिंग डिकोडिंग का हमारा ये पार्ट कवर होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, जितना हो सके चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, जो भी अपकमिंग अपडेट है, ताकि वो मिस ना हो। बाकी नेक्स्ट जो सेशन है वो जल्दी ही इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा, और बाकी जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं आप उनकी प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।